हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को। कल एक्सपायरी के दिन कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी, तो देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, और अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, तो देखिए मैं उस पर भी कोई कॉल या पुट प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरी कोई पेड सर्विस है। तो जो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड, मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं या किसी स्टॉक पे मुझे कुछ नज़र आ रहा होता है, कुछ चार्ट पैटर्न या इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो वो मैं वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब हम चलते हैं, एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को, मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आज की परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर इसने हाई बनाया। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट की ये कैंडल देखें तो यहाँ पर ये इसका ये हाई था और यहाँ पर ये इसका ये लो था। तो जो स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की फ्रंट कैंडल होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भी यहाँ पर इस रेंज के अंदर मार्केट देखिए किस तरह से वॉलेटाइल रहा, और यहाँ पर इसने निकलने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अप साइड की तरफ कोई इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें ये मूवमेंट देखने को मिला फ्रेंड। और जो मेरी गोल्डन स्ट्रेटजी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हमारी जो एंट्री बन गई, यहाँ पर ये जब यहाँ पर ये रेंज बन रही थी, यहाँ पर ये, क्योंकि मार्केट इस लेवल से जो है रिजेक्शन ले रहा था बार बार। यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से इसने ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, और यहाँ पर मूवमेंट आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव हमें यहाँ पर इस लेवल तक देखने को मिला फ्रेंड। तो अगर आपने वो स्ट्रेटजी नहीं देखी, उस स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखी, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, और उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं तो आप उन्हें देखिए, समझिए, और उसके बाद जो है छोटी छोटी क्वांटिटी लेकर जो है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना ली, यानी यहाँ पर वॉलेटाइल रहा, और जो इंपॉर्टेंट लेवल था मैंने आपको बताया था 42,470 का लेवल। सारे लेवल्स मैंने आपको जो है ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था। तो ये लेवल यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से डाउन आया, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था। तो यहाँ तक का इस लेवल तक देख सकते हैं, यहाँ पर इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिला, और उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड का मूव दिया। फिर से ये क्या किया इसने, यहाँ पर ये जो हमारे पास रेंज थी, ये हमारे पास यहाँ पर रेंज थी 42,550 की रेंज, यहाँ पर अप साइड से 42,500 और डाउन साइड से यहाँ पर एक ये हमारे पास ये रेंज थी, यहाँ पर ये 42,470 का लेवल। तो मार्केट देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पर रहा, उसका डाउन आया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, मैंने ड्रॉ करके बताया था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब गया फिर से इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, यानी फिर से एक इसी रेंज के अंदर यहाँ पर रह गया। यहाँ पर फिर से वॉलेटाइल रहा, उसके बाद फिर से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर मैंने जो पोस्ट किया था यहाँ पर एक पैटर्न भी बना रहा था, वो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर जो टारगेट दिया था, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर लेवल था नेक्स्ट लेवल 42,600 का लेवल, तो देखेंगे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसी लेवल से रिजेक्शन फेस करके देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर फॉल फिर से हमें देखने को मिला इस लेवल तक। यानी कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल, ये हमारा लेवल था। यहाँ पर देखेंगे तो इसने ब्रेक करने की कोशिश करी इस कैंडल ने, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली फ्रेंड, क्लोजिंग नहीं मिली, और यहाँ पर फिर से सपोर्ट बना, फिर से मार्केट यहाँ पर अप, और फिर से इस लेवल तक गया, यहाँ पर ये देखिए, लेकिन फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। तो देख सकते हैं मार्केट किस तरह से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं फ्रेंड। तो चलिए अब हम प्लान कर लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड देखिए टारगेट के जो लेवल्स होते हैं वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लगाते हैं, जिससे कि हम बड़े टारगेट के लिए जो है वेट कर सकते हैं। ट्रेड हम एग्जीक्यूट यानी एंट्री और एग्जिट हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर करते हैं, और लेकिन टारगेट जो होता है वो हम यानी कि जो बड़ा टारगेट होता है वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं हमारे लिए, यहाँ पर 42,600 का लेवल हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल, और डाउन साइड से जो हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट का जो लेवल है, यहाँ पर हमारे पास जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है 42,400
यहाँ पर ये 42,418 का लेवल। तो ये हमारे लिए फ्रेंड यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए पूरी की पूरी ये रेंज रहेगी, यानी इसके अंदर जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। अगर आप अवॉइड कर सके तो इसके अंदर आप अवॉइड करिए। अगर यहाँ पर देखिए अब मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अप साइड ये ब्रेक करता है, क्लोजिंग यहाँ पर मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल जाती है, तब हम यहाँ पर अप साइड के मूवमेंट देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड अप साइड की तरफ हमें ये नहीं पता कितने कितने पॉइंट का टारगेट यहाँ पर दे सकता है। तो अगर अप साइड जाता है तो यहाँ पर हम अभी 600 का है, तो फिर यहाँ पर हम जो टारगेट लेंगे 100 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर 42,500 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट्स के टारगेट लेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर देखिए 42,600 के लेवल से ही रिजेक्शन फेस किया। तो यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है तो टारगेट जो हमारा हमें जो देखने को मिल सकता है वो होगा 42,700 का लेवल अप साइड के लिए। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट के लिए हम चलेंगे 42,800 के आसपास के लेवल तक। तो यहाँ पर अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर हम अपसाइड के ये लेवल्स देख सकते हैं। तो प्राइस लेवल लगा देती हूँ, तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। और फ्रेंड देखिए प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए मूव कर रहा है अपसाइड तो ये जो है टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो बार यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो अब अगर इस लेवल के नीचे निकलता है और प्रॉपर क्लोजिंग यहाँ पर मिलती है, यानी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है, मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर डाउन आ रहा है और इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिल रही है, तो फिर हम यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट देखेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, तो यहाँ पर मैं टारगेट लगा देती हूँ। तो जो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 42,330 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम जो टारगेट देखेंगे, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है इस लेवल के आसपास से। तो 42,275 के आसपास का लेवल होगा, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट होगा। उसका नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल होगा। अगर इसके नीचे यहाँ पर निकल रहा है फ्रेंड, इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम देखें ये सपोर्ट का एरिया है 42,225 का लेवल यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए। यहाँ पर ये, तो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर ये टारगेट है और अप साइड के लिए यहाँ पर ये टारगेट। तो अप साइड का टारगेट हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कितने पॉइंट का दे सकता है, क्योंकि जो है मार्केट यहाँ पर यानी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अप साइड की तरफ को मूव करता है तो कितने पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिलता है। अगर डाउन आता है तो यहाँ पर ये हमारे सपोर्ट के एरिया है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर डाउन आता है तो यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। तो इन लेवल्स को फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ये लेवल है 42,225 का लेवल। तो ये हमारे डाउन साइड की। अब हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड को जाएगा, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट मूव करता है, यानी कि यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड में, अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे फिर से क्लोजिंग मिलती है, यानी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो फिर से हम यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर ये वॉलेटाइल एरिया है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड जो है रिस्की हो सकता है। अब हम बात करें गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पर, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रहा होगा, सपोर्ट बनाने के बाद ये मूव करेगा अपसाइड, तो फिर से हम यहाँ पर अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसने अपसाइड का मूव दिया है। तो इतनी बड़ी बाइंग आई है इस लेवल से, इसलिए ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, तो हम यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वहाँ पे नए लेवल्स जो होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी का यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहेवियर क्या है, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट का जो बिहेवियर है, प्राइस एक्शन है, वो क्या है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अगर हम देखें तो यहाँ से डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ से अब ये क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बनाते हुए अप साइड की तरफ को ये मूव कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा था, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, उसके बाद ये सपोर्ट बनाया, पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। अब गया डाउन आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। यानी ये क्या कर रहा था, पिछले सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं, यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद अब गया, उसके बाद अब जाने के बाद डाउन आया, यहाँ पर इसने ये सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट फिर से अब गया, लेकिन यहाँ पर इसने ये जो हाई बनाया था ये ब्रेक नहीं हुआ फ्रेंड। यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और इस लेवल से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। यानी कि यहाँ पर क्या बनाया, डबल टॉप एम पैटर्न। तो ये हमारी यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये नेक लाइन थी, यहाँ पर ये देखिए ब्रेक हुई। ब्रेक होने के बाद जो इसका ये नेक्स्ट सपोर्ट था, यहाँ पर ये देखिए अपने यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट तक आया और यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया। तो ये मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था, यहाँ पर प्राइजेशन बनाते हुए अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा था। और इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्या थी, ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए ये अपसाइड की तरफ को मूव कर रही थी। यानी ट्रेंड क्या था, यहाँ पर अप था इंट्राडे पर्पज से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने डबल टॉप बनाया, यहाँ पर ये देखिए अब गया डाउन आया, अब गया यहाँ पर ये डाउन है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ से ट्रेंड क्या है, यहाँ से ट्रेंड हमारा निगेटिव हो सकता है। अभी हम ये नहीं कह रहे कि हुआ है, हो सकता है। अब यहाँ पर अगर ये फिर से डाउन आता है, यहाँ पर इस तरह से अगर ये बिहेव करता है, तब हम यहाँ पर जो ट्रेंड होगा हमारा इंट्राडे पर्पस यहाँ पर डाउन हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर ट्रेंड जो था वो हमारा अप ट्रेंड था। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंट्राडे पर्पस से ये डिसाइड कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट बिहेव क्या कर सकता है और किस तरह से जो लेवल्स होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक होगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है। इस लेवल पर 18,360 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा यहाँ पर 18,320 के आसपास का यहाँ पर लेवल होगा। तो इस चीज़ को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ट्रेंड आप लोग जो है यहाँ पर देखना सीख लीजिए कि इंट्राडे पर्पस से, यानी कि जो डेली जो आपको चार्ट पर देखना है इंट्राडे पर्पस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है कि वहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, और अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, अगर अप जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं उसके बाद ही हम किसी भी ट्रेड को प्लान करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं एंट्री एग्जिट के लिए। और लेवल्स जो हम निकालते हैं टारगेट के लिए वो हम निकालते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ये देखते रहते हैं कि वहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है या नहीं, क्योंकि कई बार होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो कैंडल क्लोज होती है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज नहीं होती और वहाँ पर क्या होता है, फिर से मूवमेंट अप, यानी कि फिर से वहाँ पर जो मूव होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कल हमारे पास क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक दिन में ही सीख लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, तो यहाँ पर मैं लेवल्स को ड्रॉ कर देती हूँ। तो अप साइड से हमारे पास 18,440 का लेवल होगा हमारे पास अप साइड से, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। डाउन साइड से जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, सपोर्ट का लेवल होगा यहाँ पर, ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है, यानी मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल पर 18,356 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इस लेवल तक भी देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा 18,319 के आसपास का लेवल, यानी 20 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये लेवल है। तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 18,280 का लेवल। तो इस लेवल को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस लेवल तक भी हम अपने टारगेट को देख सकते हैं डाउन साइड में। तो अब हम बात करें अप साइड के लिए। तो फ्रेंड देखिए, अप साइड यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, अप साइड इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
तब हम यहाँ पर अपसाइड के जो लेवल्स होंगे वो देख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर जो टारगेट हम निकालते हैं, अब हम टारगेट किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आसपास हमें टारगेट नहीं मिल रहा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पर। अब आवरली टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे कि क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर ये लेवल मैंने आपको दिया है कि इसके ऊपर अगर यहाँ पर 18,441 का लेवल, तो इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो यहाँ पर हम टारगेट देख लेते हैं क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पर ले सकता है 18,460 के लेवल से, 60 के आसपास के लेवल से, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए तो मार्केट यहाँ पर देखिए किस तरह से अप गया और इस लेवल से रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर डाउन आया है। तो ये हमारा छोटा सा एक टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो यहाँ पर एक ये लेवल होगा 18,492 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 18,514 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर ये जो मैंने लेवल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, वैसे तो यहाँ पर इस लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है, लेकिन बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है, तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। तो मार्केट अगर अपसाइड को जाता है तो ये यहाँ पर एक ये छोटा सा हर्डल होगा 18,460 का लेवल, ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 18,514 के लेवल पर। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टारगेट हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आसपास टारगेट नहीं मिलता है तो हम चले जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। तो वहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट ने जो है रिजेक्शन कहाँ से फेस किया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए। अब हम बात करें गैप अप या गैप डाउन की फ्रेंड। तो देखिए मार्केट गैप अप या गैप डाउन अगर जिस तरह से ओपन होगा तो टेलीग्राम चैनल पर मैं नए लेवल जो है ड्रॉ करके चार्ट पर पोस्ट कर दूंगी। और फिलहाल अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। अगर प्राइजेक्शन बनते हुए ये अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है गैप अप, तो फिर आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ यहाँ पर मार्केट इस रेंज के अंदर है, उसके बाद ब्रेकआउट करे अप साइड की तरफ, या फिर अगर ब्रेकआउट करता है डाउन साइड की तरफ तो फिर से यहाँ पर हमें इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें गैप डाउन की, तो देखिए ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर फिर से यानी कि गैप डाउन ओपन होता है और फिर से यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले रहा है, फिर से यहाँ पर अगर ये सपोर्ट बना रहा है, तो फिर से हमें अपसाइड के मूवमेंट जो है देखने को मिल सकते हैं इस लेवल तक। अगर यहाँ पर फर्स्ट हाफ इस रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट रुक जाए, यानी कि यहाँ पर ओपन हो, अप जाए, उसके बाद फिर से डाउन आए, तो फिर से यहाँ पर डाउन साइड के इस लेवल तक सिनेरियो दिखा सकता है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि किस तरह से हम लेवल्स जो है निकालते हैं। तो देखते हैं मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है, कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा या फिर जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं चार्ट पर ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।